चल महावीरा चल महावीरा, भव भव की तेरी पीर मिटेगी चल महावीरा। साइड हो जाओ, उधर उधर खड़े हो। सुप्रसिद्ध ओम अत्स क्षेत्र भगवान महावीर जी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर 25 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नादोती में महावीर पब्लिक स्कूल से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यात्रियों के चेहरे पर उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। क्यों ना हो, कल का संघ का समाधान महावीर जी में हो सकता है। बोल महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज जुड़ रहे गुणायतन से निर्माण निधि ग्रुप में श्री संजय सुभाष पटवा सोलापुर ऑनलाइन, श्री अभय कुमार बालचंद जैन अक्कलकोट ऑनलाइन, श्री उमेश गोवर्धन दास जैन धूलिया ऑनलाइन, श्री सौरभ अरुण साय अक्कलकोट ऑनलाइन, श्री पंकज धन्य कुमार साय मुंबई ऑनलाइन, श्री धन्य कुमार मोतीचंद हर्षबंद मोतीचंद साय सोलापुर ऑनलाइन, श्री सचिन राजकुमार साय मुंबई ऑनलाइन, श्री फूलचंद मोहित जैन मेरठ ऑनलाइन, श्री संजीव जैन कोलकाता ऑनलाइन, श्री बुद्ध सेन जैन श्रीमती सुनीता जैन भिंड ऑनलाइन, श्री विनोद विजय जैन कालकाजी ऑनलाइन, श्री शकुंतला जैन धर्मपत्नी राधे श्याम जैन गुड़ाचंद्र जी। आप यदि यहाँ हैं तो पधारें और आशीर्वाद दें। श्रीमती लाडा देवी आज गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती लाडा देवी सरावगी धर्मपत्नी श्री वीरेंद्र कुमार सरावगी गुवाहाटी ऑनलाइन और सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश जैन श्रीमती कामनी जैन नई दिल्ली। निर्माण निधि के रूप में एक नाम और हमारे मध्य आया है, श्री कमला देवी सुपुत्र पवन कुमार जैन किशनगढ़ ऑनलाइन आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल महाराज जी सांझ जब गुणाचंद्र में आप आए पधारे, मैंने जिनका नाम श्री कमला देवी सुपुत्र पवन कुमार जैन, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल जब संघ का समाधान गुणाचंद्र में नहीं हुआ था, थोड़ा लोग निराश थे। मैंने मंत्र जाप के बाद एक प्रयोग किया कि जितने भी पदयात्री थे सबके संस्मरण सुने। महाराज जी सभी के संस्मरण आनंद और उल्लास देने वाले थे। सबकी अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन फल सभी का एक था कि महाराज जी साथ में है, भगवान साथ में है। किसी ने कहा मैं एक कदम नहीं चल पाता, लेकिन जब रथ को पकड़ लेता हूं तो मैं 4-4 किलोमीटर साथ में चल गया। ये महाराज क्या चमत्कार है, क्या भक्ति है। आए पहले प्रश्न के साथ महावीर पब्लिक स्कूल के मालिक श्रीमान देवेंद्र सिंह जी नादोती जी अपने प्रश्न के साथ। महाराज जी को चरण स्पर्श। नमस्ते जय। हाँ बोलो। महाराज जी मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे विद्यालय के लिए जो प्रोग्रेस करे उसके लिए आप थोड़ा कुछ मुझे बताएं। देखो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। विद्यालय का नाम महावीर जूनियर हाई स्कूल है। तुम्हारा महा सौभाग्य है कि अभी तक तो महावीर जी के बगल में रहते थे, आज महावीर खुद चल करके तुम्हारे विद्यालय में आए। यह सौभाग्य विरलों को होता है और निश्चित इस अर्थ में तुम्हारा कोई परम पुण्य का उदय है। होना कहीं था और हुआ कहीं। आगे की गाड़ी पीछे आ गई, आज तुम्हारा पुण्य उछाल मारा। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, जिस विद्यालय का नाम महावीर से जुड़ा, जिस विद्यालय में आज महावीर विराजमान है, आगे के लिए ऐसी व्यवस्था कर दो कि इस विद्यालय में महावीर भगवान के आदर्शों के विरुद्ध कुछ भी कार्य न हो। उसके तहत मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों के ड्रेस कोड से चमड़े के जूते चप्पल बेल्ट हटा दिया जाए और साथ में बच्चे लंच बॉक्स में कोई भी नॉन वेज न ला सके। यहाँ का परिसर
हमेशा हमेशा को पवित्र बना रहे, ये सबसे उत्तम हो। बहुत धन्यवाद। स्वीकार है, घोषित कर दो। बिल्कुल। बहुत सुंदर। चलो ऐसे ऐसे निकल, चलिए। हाँ। नमोस्तु 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 मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान तथा प्रवचन आदि होते हैं तो उससे पूर्व दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण तथा चित्र अनावरण आदि का कार्यक्रम करवाया जाता है, तो ये क्यों करवाया जाता है, इनका क्या महत्व है? ये एक मांगलिक क्रियाएं हैं और हमारे यहाँ परंपरा से करते हैं। दीप जलाते हैं क्योंकि हमारा सारा काम अंदर के दीप जलाने के लिए होता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अपने गुरुजनों के प्रति बहुमान डालने के लिए, दिखाने के लिए चित्तनावरण आदि किया जाता है। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं निष्ठा जयपुर प्रतिभा स्थली से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो भी लोग रथ चलाते हैं उनको रत्न क्यों मिल रहे हैं? रथ चलाते हैं उनको क्या मिल रहा है? रत्न क्यों मिल रहे हैं? रत्न मिल रहा है, ये सौभाग्य है। देखो, रथ चलाने का प्रत्यक्ष फल रत्न मिल गया, तो अभी तो तुम्हें रत्न मिल रहा है, पुण्य पाओ, भविष्य में रत्नत्रय पाओगे। बहुत अच्छा, बढ़िया। कुबेर महाराज लुटा रहे हैं लगता है। हाँ, कहाँ है? आ जाओ, देखें थोड़ा, लोग भी कुबेर के दर्शन कर ले। आ जाओ। चलो। ममास्था के केंद्र बिंदु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संजीव। बाद में कोई परिवर्तन नहीं आता? आगम में कुछ मिलता नहीं। नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर। देखिए, इधर देवेंद्र जी की तरफ से एक घोषणा और हुई है। मुझे कल गुलाचंद जी के जैन समाज के लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ साधु संतों के बिहार के लिए एक जगह लिए हुए, वहाँ संत निवास बनाएंगे इसी नादोती में, यही है ना? और ये देवेंद्र जी ने अभी घोषणा की है कि जब तक संत निवास तैयार नहीं होता तब तक के लिए ये विद्यालय संतों को निवास प्रदान करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज जी, मैं मैना बाकलीवाल जयपुर से। महाराज जी, दुखी जीवों को देख के यदि जीव दुखी होता है तो क्या असाता कर्म का उदय होता है? हाँ? दुखी जीवों को देख के यदि जीव दुखी होते हैं तो क्या असाता कर्म का उदय होता है? देखो, असाता कर्म का उदय नहीं होता। आप ये पूछ सकते हो असाता का बंध होता है। अच्छा। सामान्य रूप से दुख, स्वपर को दुख देने से असाता का बंध होता है। लेकिन एक दुखी होना और एक द्रवीभूत होना, द्रवीभूत होना हमारी संवेदना की अभिव्यक्ति है, जो करुणा के प्रकटीकरण का एक रूप है। उससे पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं। अन्यथा दया और करुणा जैसे धर्म ही लुप्त हो जाएंगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। हमारे सम्यक दर्शन के अंगों में एक गुणों में एक गुण है अनुकंपा। अनुकंपा के लिए कहा है कि पर की पीड़ा को देखकर चित्त का कांप उठना। तो इसलिए अगर आपके मन में किसी प्रकार का दुख होता है तो अशाता वेदनी के आश्रय का कारण नहीं होगा। हाँ। नमस्ते महाराज, जयपुर से राजकुमारी गोदा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर किसी का जवान बेटा रास्ता भटक जाए तो उसके लिए क्या उपाय है? भावना भाव कि फिर रास्ते पे आए। ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा एक बार भटक गया तो काम से चला गया। अंजन चोर के जीवन को देखो, अंजन जैसा बिगड़ा कोई नहीं था, लेकिन रास्ते पे आया तो ऐसा आया कि मत पूछो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा बिगड़ गया। ड्रग एडिक्शन, अन्य प्रकार की बुराइयां उसके जीवन में जुड़ गई। एक प्रतिष्ठित परिवार का बच्चा, उसके माँ बाप के मन में उस बच्चे को लेकर बहुत हीन भावना थी। बहुत तरह के उपाय उनने अपने बच्चे के लिए कर लिया, लेकिन बच्चा सुधरने की स्थिति में नहीं था। मेरे पास आए, मैंने उनको समझाया। हम बोले देखो, कर्म का उदय है, बच्चा भटका है, गलत संगति का शिकार होकर के भटका और वो संस्कारों से विमुख हो गया। लेकिन ये मत सोचो कि ये बच्चा भटक गया तो तुम्हारे काम से ही चला गया। उसके प्रति अच्छी भावना भाव आज नहीं कल परिवर्तित होगा, और कुल के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। जिस दिन ये परिवर्तित होगा, इसका हृदय परिवर्तन होगा, इसके जीवन की धारा बदल जाएगी। आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा। मैंने कहा कि कभी किसी के पास जाओ तो आप अपने बच्चे की बुराई करना बंद करो। प्राय ऐसे बच्चों के बारे में जब भी कोई इंट्रोडक्शन होता है, हम लोगों के पास भी, महाराज ये बहुत बिगड़ा हुआ है, सबको बोलोगे बिगड़ा हुआ है तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, ये भटक गया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके प्रति प्रेम और सद्भावना मूलक दृष्टि रखो।
आज नहीं कल उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये 3 साल पहले की घटना है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटी कि उसने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। आज वो सारे व्यसनों से मुक्त है। घटना केवल ये घटी कि उसने सिगरेट पी करके फेंका था। एक 2.5 साल की बच्ची उस अद्धी को अपने मुंह से लगा दी, जो रिश्ते में उसकी भतीजी होती थी। उसने भतीजी को अद्धी मुंह से लगाए देखकर उसका मन हिल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी बच्ची पर क्या संस्कार जा रहे हैं, भतीजी पर क्या संस्कार पड़ रहे हैं। और वो लड़का आज बिल्कुल सुधर गया है। तो अंजन भी निरंजन होता है। कोई कितना भी भटक जाए, आप रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। चलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पृथ्वी पर हर चित्रकार अपनी कृति बनाता है तो खुद अपना नाम लिखता है, लेकिन माँ जब संतान पैदा करती है तो उसमें पिता का नाम देती है, खुद का नहीं, क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे इनके सारे प्रश्न सुंदर होते, ये भी सुंदर है है ना? तो ये बात सही है कि आज संतान के जन्म में माँ की भूमिका मुख्य होती है। कहाँ गए कुबेर महाराज? बैठिए, आपको यहीं बैठना, अभी रतन लुटाना है। हाँ हाँ, प्रश्न यहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठा दो, इधर 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 बैठ जाओ। ये भारत की परंपरा है, इसमें पिता से पहचान होती, क्योंकि हमारी यहाँ की जो समाज व्यवस्था रही है वो पितृसत्तात्मक रही है, और इसलिए पिता के आधार पर संतान का नाम है। और ये बात सच है कि माँ संतान को जन्म देती है पर पिता के बिना नहीं, इसलिए माँ पिता दोनों का मुख्य रोल होता है। पिता बीज बोता है और माँ उसका रक्षण करती है, इसलिए भूमिका तो दोनों की है। रहा सवाल माँ के नाम पहचान के लिए न दे करके पिता के लिए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है। लेकिन आप हमारी परंपरा के दूसरे रूप को देखो। यद्यपि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत माँ का नाम पहले होता है, लेकिन पिता का नाम पहले होता है, लेकिन लोक में जब भी बात आती है तो माँ बाप कहते हैं, माता पिता कहते हैं, पिता माता नहीं कहते, बाप माँ नहीं कहते। तो गुरुवर, माँ ही सबसे ज्यादा त्याग करती है। माँ की महत्वपूर्ण भूमिका, माँ होती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजूजन पूना से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ऐसा है कि सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय अकाल में नहीं किया जाता, यानी कि अष्टमी, चौदश, पूर्णिमा और अमावस्या वगैरह, लेकिन अन्य ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो भी हम जिस समय भगवान की दिव्य धुनी खिलती है उस समय में नहीं करते। तो मुझे मेरा प्रश्न क्या है महाराज श्री की, सब चीज़ों से अपना टाइट शेड्यूल से फ्री होकर 9 बजे रात का टाइम मिलता है, 9 से 11 तक, 11 के बाद एग्जैक्टली कब हमें स्टॉप करना चाहिए स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों का? सिद्धांत ग्रंथों को संधि काल छोड़कर आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और गैर सिद्धांत ग्रंथों के लिए काल शुद्धि का कोई नियम नहीं। लेकिन 11 के बाद भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, 11:30 से 12:30 के बीच नहीं करते। धन्यवाद। जय नमोस्तु। ये अभ्यास है। नमोस्तु गुरुवर, अशोक शेट्टी, मेरा मार्ग, जयपुर। गुरुवर, मेरा जिज्ञासा ये थी कि मेरी जिज्ञासा ये थी कि प्रभु की छत्र छाया तो सब चाहते हैं, लेकिन अगर मकान पे शिखर की छाया पड़ती है या मंदिर की छाया पड़ती है तो उसको कहते हैं अशुभ है। और गुरुवर, 4-5 माह आपको राजस्थान में हो गई, सभी लोकोक्ति हम वहाँ बुंदेलखंड की बड़ी ही सुंदर, बड़ी मन भाव का होती है। क्या राजस्थान में सब ठंडल पाल मदन गोपाल है? हाँ, देखो ऐसा है, जहाँ तक भगवान की छाया पड़ने वाली बात है, भगवान आपकी छत्र छाया हो, पर मंदिर को दूर रखने के पीछे का प्रयोजन अलग है कि कम से कम जितने क्षेत्र में भगवान के मंदिर की छाया पड़े वहाँ हमसे कोई पाप का काम ना हो। अगर आप घर बनाएंगे, अपनी गृहस्थी बसाएंगे, तो उस गृहस्थी में आपके सब तरह के पाप होते हैं, तो ये एक प्रकार की असाधना है। तो भगवान के प्रति अपने विनय और बहुमान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई, और इसका प्रभाव भी पड़ता है।
तो आप भगवान के सामने ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं गुरुवर। तब जब भगवान के सामने ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया कि 9 बजे से 3 बजे तक के बीच जो छाया लगे वहाँ आप अपना निवास न बनाएं। दूसरी बात आपने पूछा है क्या राजस्थान में सब ठन पाल मदन गोपाल लगे क्या? मैं कहता हूँ राजस्थान में ठन पाल तो हमें आज तक दिखे ही नहीं। राजस्थान के लोग तो पगड़ी वाले मालदार रहे हैं। ये बात अलग है कि आज पगड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, माल बचा हुआ है। नमस्ते गुरु। उधर से जाइए, उधर से जाइए, उधर से नहीं निकलो। हाँ चलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं लता ठोलिया जयपुर जोरी बाजार से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूम कलिल आत्माने सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, तो ये अपन कब कब प्रयोग में ले सकते हैं? जब भगवान का नाम लेना हो, महावीर भगवान को नमन करने की इच्छा, मंगलाचार्य के रूप में भी। हाँ। और वैसे वर्धमान महावीर स्वामी के लिए या 24 तीर्थंकर के लिए? हाँ कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। विपिन जैन करोलबाग दिल्ली से। महाराज हम दिल्ली से मतलब जो भी लोग आए हैं, हम पैदल मतलब बहुत कम चल पाते हैं और सारी जनता इतने बड़े बड़े लोग हैं, पैदल नहीं चल पाते। लेकिन ये एक ऐसा प्रताप है कि आपके साथ 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर सब लोग बिना किसी उसके चल रहे हैं। ऐसा क्या वो है, बताइए। बस देखो अभी 2-4 दिन और साथ रह लो तो और बहुत कुछ करने में समझ होगा। 2 दिन पहले इसका उत्तर मैंने दे दिया है। चलो। नमस्ते महाराज जी। भोपाल गंज वासुदा से दूसरपुरा से आई हूँ। जब से ये सुना था महाराज जी कि महाराज जी महावीर जी आने वाले हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा मौका मिला, पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं, तो हम लोग गाड़ी से भागते भागते आए। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि 63 सलाह का पुरुष रहते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान, 7 पुण्य का उदय रहता है, जितने पृथ्वी के परमाणु रहते हैं सब उसी में समा जाते हैं, उन्हीं में। तो ये रुद्र आदि जो रहते हैं ये निश्चित है कि ये नर्क जाते हैं, तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए हमारे यहाँ 63 सलाका पुरुषों के बारे में जो कहा गया उन्हें महापुरुष की श्रेणी में लिया गया। वे एक विशिष्ट गणनीय पुरुष हैं, उनका जीवन सामान्य जीवन से बिल्कुल हटकर होता है। वे महापुरुष विशिष्ट पुण्यशाली होते हैं, पर यहाँ आकर के कुछ उसमें से अपने पुण्य का मिसयूज करते हैं, और जो पुण्य का मिसयूज करते हैं वो अधोगामी होते हैं, और जो पुण्य के फल का त्याग करते हैं वो पाप पुण्य से ऊपर उठकर मोक्षगामी हो जाते हैं। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज। मैं अंकित जैन, राहतगढ़ श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से। महाराज आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने आरिका को उपचार से महाव्रती का, और आचार्य श्री समंतबद्ध स्वामी ने श्रावक को, देशव्रती श्रावक को उपचार से महाव्रती का, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए ये अलग अलग भूमिका के अनुरूप अलग अलग उपदेश दिया गया है। देशव्रती श्रावक को जिस समय वो सामायिक में है तब कहा, और आरिका अपनी चर्या के अनुरूप जो उत्कृष्टतम कर सकती है वो कर लिया, इसलिए आरिका को उपचार से महाव्रती कहा। नमस्ते। नमस्ते महाराज। महाराज के चरणों में मेरा शतशत वंदन। महाराज मेरा एक ये प्रश्न है कि स्वदेशी चीज़ों के उपयोग के लिए जैसे पतंजलि के योग बहुत सारे चल रहे हैं, ऐसे अपन लोग कुछ ऐसे योग नहीं चला सकते क्या जिससे अपने सबको ये रोजगार भी मिल जाए और स्वदेशी और शुद्ध चीज़ें अपने को उपलब्ध हो जाए? इसके बारे में सुझाव अच्छा, पर पहले चरण में जो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं आप उनको बढ़ावा दो, और विदेशी न लेने का संकल्प लो, सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे आप अपना नाम बोल दो पहले। हाँ, मैं अनिल जैन दिल्ली से। हाँ महाराज जी ये जो हसनापुर में जिन्होंने मंदिर बनवाए थे, उन्होंने हिंदुस्तान में 52 मंदिर बनवाए थे शिखरबंद, तो उनकी बैन था उनको बनाना, तो उसमें उन्होंने उसको बचाने के लिए एक मस्जिद भी बनवाई, आवासी आएगी, जो कि दिल्ली में सुनहरी मस्जिद के नाम से आज भी मशहूर है, चांदनी चौक में। तो महाराज जी उसमें कुछ पाप उनको? देखिए
आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा। हस्तिनापुर में जो जैन मंदिर बना है वो जैन परंपरा के प्रति समर्पण की पूर्णाभिव्यक्ति है और विश्व का एक अनुकरणीय उदाहरण है। मेरे ख्याल से वैसा उदाहरण दूसरा नहीं हुआ। आज आपसे मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा, एक नई जानकारी भी मिली कि हस्तिनापुर के मंदिर के निर्माता सेठ सुगंदास जी ने देश भर में 52 मंदिर बनाए जी। और एक मस्जिद बनाया। ये स्पष्ट है, सुनहरी मस्जिद बनाया। देखिए, बात ऐसी थी कि हस्तिनापुर में मंदिर कैसे बना इसकी जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ भगवान की त्रैकल्याणिक भूमि होने के कारण समाज के लोग सदा से मंदिर बनाना चाहते थे, पर वहाँ के कुछ धर्मद्वेषी लोग वहाँ जिन मंदिर बनाने से रोक लगाते थे। उन दिनों दिल्ली में सेठ सुगंदास जी, जो राजा हरजस राय जी के बेटे थे, उनके मन में हस्तिनापुर के मंदिर के निर्माण की बड़ी प्रबल ललक थी और वे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। संयोग ऐसा बना कि एक बार उस पूरे क्षेत्र में अकाल हुआ और राजा ने अपने दीवान को सेठ सुगंदास जी के पास 1 लाख रुपया उधार लेने के लिए भेजा। उस जमाने में संभवतः 1835 की कहानी है। उस जमाने में 1 लाख रुपया। सेठ साहब ने अपने मुनीम को बुलाया, उन्हें कुछ हिदायत दी और 1 लाख रुपया राजा का दीवान सेठ साहब के यहाँ से ले गया। समय अनुकूल हुआ, ब्याज समेत 1 लाख रुपया राजा सेठ के यहाँ भेजा। जब राजा का दीवान सेठ जी के यहाँ 1 लाख रुपया जमा करने के लिए आया, सेठ जी के मुनीम ने कहा, आपके यहाँ हमारा 1 रुपया है ही नहीं, हम आपसे पाते नहीं, तो हम कैसे लें। राजा के दीवान को आश्चर्य हुआ कि ये क्या, या तो इनके यहाँ इतना ढेर है कि कुबेर भी हार जाए, या इतना अंधेर है कि सब कुछ डूबने वाला है। उसने कहा, भाई सेठ साहब ने कहा है और आपने दिया है, आपके पास पैसा फालतू हो सकता, हमारे यहाँ पैसा फालतू थोड़ी। बात सेठ जी तक गई। सेठ जी ने अपने दीवान को कहा कि देखो दीवान जी, मुनीम साहब, दीवान जी आए हैं और ये कह रहे तो उस दिन का रोकड़ निकाल करके देखो इनका क्या जमा। आखिर दीवान जी कुछ झूठ थोड़ी कहेंगे। रोकड़ निकाल करके देखा तो रोकड़ में लिखा था, हस्तिनापुर में जिन मंदिर निर्माण के निमित्त राजा के पास 1 लाख रुपया धरोहर के रूप में जमा किया गया। अभी रुको, 1 लाख रुपया धरोहर के रूप में जमा किया गया। सेठ जी के, राजा के दीवान ने सेठ जी से कहा, देखो 1 लाख रुपया। बोले नहीं नहीं, आप देखिए इसमें क्या लिखा, ये मंदिर के निमित्त धरोहर के लिए रखा गया है, तो 1 लाख है ना, आप ले लीजिए। बोले नहीं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये मंदिर के निमित्त का रुपया और वो तो हमारे लिए निर्माल्य हो गया। आप राजा साहब से कहिए कि अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ हस्तिनापुर में मंदिर बनवा दें, और रुपयों की जरूरत है तो हम रुपया लगा देंगे। उस का पता जब राजा को चला, राजा बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने फिर वहाँ मंदिर बनाने की व्यवस्था की। इस प्रकार से हस्तिनापुर का मंदिर बना। अगर उन सेठ जी को मस्जिद बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ा होगा तो वो उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी होगी, समसामयिक परिस्थितियां ऐसी रही होगी। तो इस समय धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए राजाओं को की आज्ञा का पालन करने की बाध्यता होने के कारण उन्होंने मस्जिद बनाई होगी। लेकिन आस्था से वे कट्टर दिगंबर जैनी थे। उनके जीवन के बारे में अगर लोगों को जानना है तो अयोध्या प्रसाद गोयली की एक कृति है, जैन जागरण के अग्रदूत। उनमें उन महान व्यक्तियों का वर्णन है, व्यक्तियों की जीवन की घटनाओं का उल्लेख है जिन्होंने जैन संस्कृति को पिछले 300 सालों में सींचा है और संभाला है। जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें कोई दोष है? ये एक परिस्थितिगत समझौता है। जैन जागरण के अग्रदूत पंडित अयोध्या प्रसाद गोयली, संभवतः भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। एक मंदिर में जी उन्होंने बहुत बढ़िया कारीगरी कराई। एक मंदिर में बहुत बढ़िया कारीगरी कराई थी, धर्मपुरा का मंदिर, वो उनके पिताजी का था, हरजस राय जी का। उसके अंदर एक उल्टा सतिया मेन वेदी के नीचे बन गया था, तो उसको रिपेयर करने वाला कोई मिल नहीं रहा था। हाँ। तो उसको अब रिपेयर कराया गया था बाद में। हाँ। तो उसकी वजह से कोई दोष होता है? अब इसके बारे में हम और अध्ययन करने के बाद बताएंगे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा नाम सिद्धि जैन है, मैं मंगल से आयु हूँ
हमारे दादू गुटखा तम्बाकू खाते हैं। हाँ, दादू को यहाँ लाके खड़ा कर दो, सुधर जाएंगे। कहाँ है दादू तुम्हारे? चलो, कहाँ है दादू इसके? आओ इधर। आओ, अब कुछ तो शर्म खाओ। हाथ से त्याग करो, चरण छुओ। अब हाथ नहीं लगाना, छोड़ दिए, जाओ। पुड़िया जेब में हो तो यहाँ चढ़ा दो। जेब की पुड़िया यहाँ चढ़ा दो। महाराज जी एक क्वेश्चन पहले पुड़िया लगा लो जेब में से। नहीं है, मना कर दिया कि शिकायत करेगी तो खाएंगे। ठीक, तुम नहीं भेजा था क्या? नहीं, हमने हाँ चलो, बोलो 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 बोलो। प्रश्न पूछो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मैं महाराज जी मोहनगढ़ से आया हूँ। विमल कुमार जैन नाम है। मेरे मंदिर में खंडित मूर्तियाँ रखी हैं। जो वो कुंड यहाँ से कुंडलपुर के पास कुंवारी है, कुंवारी से समाज आई थी कि ये मूर्तियाँ हमको दे दो, हम मंदिर में सुधरवा के विराजमान करेंगे। तो समाज के कुछ लोग देने नहीं दे रहे हैं। वो वहाँ पर जो गुरुजन है उनसे पूछो, प्रतिष्ठाचार्य से पूछो, यहाँ मुझसे मत पूछो। नहीं, उनने तो आगे चलो। अब मैं उस पुण्यशाली शख्स को आपके सामने ला रहा हूं जिसका नाम है प्रभु दयाल गुर्जर। कल जब परसों प्रातःकाल मैं 8 बजे इनके घर पहुंचा तो इनके घर का कहते ना कि रोम रोम नाच रहा है। बच्चे, छोटे बच्चे, बहुएं, बेटियां सब साफ सफाई में ऐसे लगे कि झाड़ू भी नृत्य कर रही थी, उससे भी संगीत फूट रहा था। तो मैं अजनबी बनकर इनसे पूछा, इनके परिवार किसी सदस्य से, क्यों भाई क्या हो रहा तुम्हारे घर में आज? बोली कौनू महाराज आ रहे हैं हमारे घर पर। और जो कुछ घटा वो तो अभी महाराज जी अपने मुख से स्वयं बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद कोई जैन भी इस तरीके से पूरा घर नहीं खोलता जिस तरीके से इन्होंने घर ही नहीं खोला, अपने दिल की दीवाला भी खोल दी। क्यों? इनके अंदर दिलवर बसा था, जिस रूप में भी उसको जपते हैं। कल वही कारण है कि भगवान महावीर का रथ, चतुर्वेद संघ, मुनि महाराज, यहां तक कि आरिका साथ में नहीं थी तो वो भी आ गई। बोलो महावीर भगवान की। प्रभु दयाल जी अपने प्रश्न के साथ। महाराज जी की दर्शन के लिए ही मैं तरस रहा था। सुनी थी मैंने, देखा नहीं था रथ, और महाराज जी साथ में नहीं देखे थे। ऐसे तो एकला तो महाराज जी बहुत बार मोर रास्ता है निकलते हैं, और रथ के साथ में नहीं देखा था। और बड़े भारी मुंह से आ रहे थे ये, तो मैं दर्शन के लिए ही तरस रहे थे। बहुत बढ़िया। देखो, इन्होंने भाव व्यक्त किया, और परसों जब इनके घर पे हम लोगों की आहारचर्या हुई, जैसा ब्रह्मचारी जी ने बताया वैसा किया। इनके लिए जो सबसे उल्लेखनीय और आप सबके लिए अनुकरणीय उदाहरण है वो ये है कि इनके पूरे परिवार ने अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया और इनका घर शुद्ध वैष्णव हो गया। इन्होंने ये घोषित कर दिया कि आज से हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनेगा घर के लिए। ये त्याग करने की भावना इनकी जैनियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्हें सोचना चाहिए कि आज मेरे घर महावीर आ गए तो हम महावीर के आदर्शों पर चले बिना नहीं रहेंगे। निश्चित इनका कल्याण होगा। कल आपके आने के बाद बाबा जी की जब इनके साथ बैठक हुई तो उनके कुछ भाइयों ने हुक्का पीने का भी त्याग कर दिया। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम सम्राट जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति होता है जब वह कोई अच्छा कार्य करता है और अच्छा कार्य करके हट जाता है, और दूसरा व्यक्ति उधर आ जाता है और उस कार्य का फल जो मतलब उस यश की प्राप्ति उसको प्राप्त होती है। तो जिस व्यक्ति ने कार्य किया उसके ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय होता है कि कार्य करके भी उसे फल की प्राप्ति नहीं होती, और वह व्यक्ति जिसको फल की प्राप्ति हुई है उसके ऐसे कौन से पुण्य का उदय होता है कि उसको फल कार्य करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती? दूसरों के द्वारा अच्छा करने के बाद भी जो उसे अच्छा नहीं करता, उसकी अनुमोदना नहीं करता, उसकी आलोचना करता है, वो ऐसा पाप बांधता है कि भावी जन्म में वो कितना भी अच्छा करे उसको जस नहीं मिलता। तो यदि अपना जस चाहते हो तो दूसरों का अच्छा हो, अच्छा किया जाए दूसरों के द्वारा, तो जी भर की के अनुमोदना करो, आलोचना मत करो। आजकल लोग आलोचना ज़्यादा करते हैं, अनुमोदना कम। वो भावी अपयश का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कभी मत करना।
और यश बढ़े तो एक ही उपाय है, दूसरों का यशगान करना शुरू करो। नमोस्तु महर्ष। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मैं राजेंद्र जैन सांगानेर संस्थान से। महाराज श्री नीतिकार कहते हैं कि यह खलु विचित्र संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वने दहावने वीरा भारस्य वहने खरा, कि इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, सभी का कोई ना कोई प्रयोजन है। जिस प्रकार से यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार का वहन करने में, उसी प्रकार यदि इस मनुष्य जीवन का सही सार्थकता है वह मोक्ष में है। यदि कोई अभव्य जीव है तो उसकी सार्थकता किसी चीज में होगी ही नहीं। ऐसा है, जीव के जीवन की सार्थकता मोक्ष में है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ एक नीति है कि पूरा जाता देखियो आधा लेओ बचाए। अब अभव्य किसी कारण से तो अभव्य बना नहीं, अकारण अभव्य है, तो जो अभव्य हैं वे कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम मुनि बन करके स्वर्ग तो जा सकते हैं। इसलिए धर्म कभी निरर्थक नहीं होता, चाहे वो अभव्य ही क्यों ना हो। अभव्य को वांछित फल नहीं मिलता, लेकिन वो निष्फल नहीं जाता। आचार्य कुंद ने इन्हीं को लक्ष्य रखते हुए कहा, वर वै तवे ही सग्गो माँ होई रे ही निरी गई दुखम छाया तवठ्यानम परिवालंतान गुरु भयम, कि व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग अच्छा है, अतप और अव्रत से नरक जाने की अपेक्षा। नमस्ते महाराज जी, मैं मॉडल टाउन से अलका जैन। महाराज जी, हम पूजा के 5 अंग होते हैं, बाकी सब पूजाओं में तो हम 5 अंग पूरे कर लेते हैं, लेकिन किसी समारोह में या आहार में जब मुनिराज की पूजा करते हैं तो 5वां अंग कैसे पूरा करते हैं? वो पूजा पूरी हो गई, क्षमापना कर लिया, वही विसर्जन। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं मॉडल टाउन से आई हूँ, निर्मल जैन मेरा नाम है। गुरुवर, मैं तपस्या या व्रत वगैरह करती हूँ तो घर वाले कहते हैं, मतलब उन्हें मोह के वश मना करते हैं, परंतु मेरी हार्दिक इच्छा है मेरा मरण समाधि मरण गुरुओं के साथ हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? धीरे धीरे घर वालों से अपना मोह कम करो। जब तक घर में रहोगे तो मोही लोग तुम्हारा कल्याण ही कर देंगे, इसलिए उनसे अपने आप को बचाओ। गुरुओं के संपर्क समागम में रहो और समयानुरूप अपनी साधना को बढ़ाओ, तभी साधना। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम शरद जैन, दिल्ली से। महाराज जी, जो ये रथ यात्रा हो रही है उसमें जो लोग आ नहीं पा रहे या उनका मन है आने का, तो वो अनुमोदना कैसे करे और क्या करे वो? बस वो घर बैठे बैठे ये सोचो, अब तो अनुमोदना ही अनुमोदना, आप कितना अनुमोदना करोगे? कल आ जाओ, कल तो आखिरी दिन है। प्रोग्राम बनाता है मगर वो रह जाता तो क्या उसके? यही तो दुर्लभ है, अनुमोदना करो। काश हम भी होते। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो इस रथ को खींच रहे हैं। काश मैं होता, कितना आनंद आता। चलो कुछ नहीं है तो टीवी पर देख देख करके आनंद लो, अनुमोदना करो, और ऐसी भावना भाव कि अगली रथ यात्रा होगी तो मैं सबसे पहले अपना नंबर रखूंगा। नमस्ते महाराज। ऐसे बहुत सारे लोग टीवी देख देख के ही आ रहे हैं। हाँ। मैं भी उनमें से एक हूँ। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मुझे इतने दिन से नींद नहीं आ रही थी। जिस दिन आपने मुझे आशीर्वाद दिया, कल मुझे नींद भी आई सुबह के पहर, लेकिन मुझे उसमें सपने में शेर का बच्चा दिखा और मैंने पूछा कि ये काटेगा तो नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं बोला और बस फिर थोड़ी देर में मेरी नींद उड़ गई। अच्छी बात है, अब जागने का आशीर्वाद दे दूं क्या? चलिए, स्वप्न में शेर देखना शुभ माना जाता है। नमस्ते। और यदि शेर सौम्य मुद्रा में है तो और अच्छा। नमस्ते महाराज जी, मैं जयपुर मालवीय नगर से चंद्रकांता पाटिल बोल रही हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी, लोग बाग हजारों लोग सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र जाते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, और ये इतनी इस प्रतिमा का ऐसा क्या अतिशय है जो हजारों हजारों श्रद्धालु इस प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ करके पड़ रहे हैं, चैनी और अजैनी, और इतना भव्य सीन लग रहा है कि हम सोच रहे हैं हमारा जीवन सार्थक हो गया है। इस बार आकर के पहली बार जिंदगी में पैदल आने का सोचा और पूरा हो गया। मन से भाते हैं कि पूरा हो जाए और आखिरी समय देव शास्त्र गुरु की शरण में ही हो, ऐसी मैं भावना भाती हूँ। ये भावातिशय है, समझ गए? अतिशय क्षेत्र में आप जाते हैं, वो जंगम तीर्थ है,
यहाँ चलता फिरता तीर्थ साथ में चल रहा है, इसलिए सबके भाव में अतिशय। ज्ञान दिवाकर परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं मुकेश जैन प्रताप नगर जयपुर से। हे ज्ञानी श्रेष्ठ, धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ। मनुष्य तन बड़े पुण्य से मिलता है। पंचम काल में आबादी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है, क्या जीवों का पुण्य बढ़ रहा है? मनुष्य की आबादी बढ़ रही है पर मनुष्यता घट रही है। मेरी दृष्टि में मनुष्य होना फिर भी सुलभ है, मनुष्यता को पाना ज्यादा दुर्लभ। नमस्ते। हे वर्तमान के समन्वित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा नाम जितेंद्र जैन है, मैं सांगनेर संस्थान से हूँ। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि लोग आजकल खाना खाते में या शादी वगैरह में जूठन छोड़ते हैं तो उसका कोई पाप लगता है क्या? क्या बोल रहे हो? यहाँ भी छोड़ रहे। देखो, जूठा छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, और जो जानबूझ करके खाने में जूठा छोड़ेगा वो भावी जन्म में जूठा खाने को मजबूर हो जाएगा। ऐसा पाप का काम कभी मत करना। आज तुम जूठा छोड़ रहे हो, अन्न को बर्बाद कर रहे हो, कल जूठा खाने की नौबत आ सकती है। इसलिए अपने जीवन को संभालो और ऐसा कार्य मत करो। होता यह है कि गर्मी में चल के आते हैं, शरीर धूप में तपा रहता है, और खाने में बैठते हैं तो सोचते हैं कि रूटीन डाइट के अनुसार ले लो और थोड़ा ज़्यादा ले लो, चलना है, और खाया जाता नहीं है। देखो, जब चल करके आते हैं तो आपको अपनी डाइट का 70% लेना चाहिए। आप लोग देखते हो, मैं ऊनोदर करता हूँ, क्यों? चल क्या है, गाड़ी को ज़्यादा ईंधन दोगे तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। वेस्ट नहीं करना चाहिए। अन्न की बर्बादी बहुत बड़ा पाप है। हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में अनेक लोग आज भी भूखे सोते हैं। ऐसे देश में अन्न को इस तरह से बर्बाद करना कतई उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा अनर्थ दंड है, और अनर्थ दंड, अनर्थ का मतलब ही समझते हो, और अनर्थ भी है और दंड भी है, दोहरा पाप है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं इंद्रचंद बरजात्या सूरत से। मेरा प्रश्न है कि अपना समाज हर क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में है, जैसे शिक्षा की में, दान की में, व्यापार की में, टैक्स देने में, गवर्नमेंट के कानून पालने में, सब क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति में है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ी पंक्ति में। तो अपने राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने का कुछ जरूरत है आज। देखिए, इसके लिए जैनों को बहुत संगठित होने की जरूरत है, और जब जैन अच्छे तरह से संगठित हो जाए और जैनों की राजनीतिक शक्ति, इच्छा प्रकट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जैन राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ेंगे। मुझे मालूम पड़ा है जब भारत की आज़ादी थी और पहली असेंबली थी तो उसमें 50 से ज़्यादा जैन सांसद थे। शायद किसी ने बताया था 52, 55 थे। 55 जैन सांसद थे। ये जैनियों की राजनीतिक क्षमता का उदाहरण है। आजकल लोग अपने स्वार्थों में सीमित हो गए, सिमट गए। समाज बुद्धिजीवी है, बट गई, इसका ये परिणाम है। समाज अगर ध्रुवीकरण करे तो आज भी वो दिन दूर नहीं जब जैन समाज एक सशक्त राजनीतिक मंच को तैयार कर सके। जी, नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा नाम मनोज जैन है, सांगनेर संस्थान से। मेरा प्रश्न यह है कि जो चतुर्थ काल में साधु रहते थे वह नगरों, क्या पहले भी नगरों में रहते थे? आचार्य कुंद के कथनानुसार मुनि महाराज वनों में भी रहते थे और भवनों में भी रहते थे। उसमें लिखा है, सुन्न हरे तरुहिट्ठे उज्जाने वा अहो मशाने वा गिरिगुहु गिरिशिहिरेवा भीम वने अहो वशिदेवा। शून्य घर में जिसमें और कोई न रहता हूँ, तरुहिट्ठे पेड़ों के मूल में, उज्जाने उद्यान में, अहो मशाने वा शमशान में, गिरिगुह गिरु की पर्वतों की गुफाओं में, गिरी शिहरे पर्वतों के शिखर में, भीम वने भयानक वनों में, अहो अथवा बसिदे बसतिकाओं में मुनिजन रहते थे। तो साधुओं की वसतिकाएँ हर नगर गांव में रहती थी, वहाँ उनका अल्प प्रवास रहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस काल में मुनि लोग भवनों में नहीं रहते थे। हर काल में अपनी शक्ति और क्षमता के अनुरूप ही मुनिजन अपना विहार करते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते मुनिश्री, मैं राकेश पाटू से गायत्री नगर जयपुर से।
मुनीषी परिवार में कोई व्यक्ति नास्तिक हो, भगवान और धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं हो, तो ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति आस्तिक भी हो जाए और भगवान और धर्म के प्रति उसकी आस्था प्रगाढ़ हो जाए? उसकी नास्तिकता को पहले जांचो। मेरा अनुभव तो ये बताता है कि जिसको लोग नास्तिक कहते हैं ना, प्राय वो सब आस्तिक निकलते हैं। समझ गए? एक नास्तिक था, प्रबल नास्तिक, कभी उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला। और एक दिन रात सो रहा था और रात सोते में उसके मुंह से निकल गया, हे भगवान। पत्नी ने सुन लिया, बड़ी प्रफुल्लित हुई और सुबह उठते ही कही कि देखो आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सपने में आपने भगवान का नाम लिया, कहा हे भगवान। कहते इतना सुना कि उस आदमी ने कहा कि जिस भगवान को मैंने आज तक छिपा कर रखा वही मुंह से बाहर निकल गया तो जिंदा रहने से क्या मतलब है? और वो आदमी मर गया। तो ये बताओ वो नास्तिक था कि आस्तिक? तो पहले किसी को नास्तिक कहने से पहले 100 बार सोच लो कि जिसे तुम नास्तिक कह रहे हो नास्तिक है कितना, धार्मिक क्रियाओं से दूर है कि धर्म से ही दूर है। कई बार ये होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के प्रति बहुत गंभीरता से व्यवहार करना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम आनंद कुमार जैन है, श्रवण संस्कृत संस्थान से। महाराज श्री जो सटावश्यक कर्म श्रावक के लिए बताए गए हैं उसमें से तो देव पूजा और स्वाध्याय, संयम और दान, इसका तो हम पालन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु गुरुपासना और तप, इसका पालन कैसे करें? गुरुपास्ती, गुरु को स्मरण करके, गुरु की वंदना करके गुरुपास्ती कर सकते हैं, और तप को अपने समय और शुद्धता के अनुरूप थोड़ा थोड़ा त्याग करके कर सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते महाराज श्री तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनो भावने च नीचेर गोत्रस्य, यानी अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। फिर भी व्यक्ति ऐसा करता है, स्वयं की प्रशंसा दूसरों की निंदा, ऐसा क्यों जानते हुए? इसीलिए तो यही इस बात का द्योतक है कि अब नीचे जाने वाले लोग ज्यादा हैं, ऊपर चढ़ने वाले कम। नमस्ते। महाराज श्री के चरणों में समस्त जबलपुर और बुंदेलखंड का त्रिवार नमोस्तु। रेखा जैन जबलपुर से। महाराज श्री, कल हमने महावीर जी में जब प्रतिमा के सामने दर्शन किए, हम अकेले थे उस समय मंदिर में, ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु के श्रीवत्स से तरंगे निकल रही हैं और हम में समाहित हो रही हैं, रोम रोम पुलकित हो उठा और अश्रुधारा बह निकली। इसका क्या तात्पर्य है महाराज श्री? देखो, भगवान की भक्ति करते हुए अश्रु की धारा तो निकलनी चाहिए, भक्ति का चरमोत्कर्ष रूप है और होना चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भगवान की भक्ति करते हुए लिखा, मानिम गदगदयन बपु पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियश्चेतोपि निर्वापयन। तो वाणीम गदगदयन बपु पुलकयन नेतद्वयन श्राव, गदगद वाणी, पुलकित तन और आंखों से आंसू की धार बहना भक्ति का चरम रूप है, यह होना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कमल बढ़जात्या उज्जैन से। गुरुवर, 2016 अप्रैल और मई माह में सिंहस्थ महापर्व उज्जैन में आयोजित वैष्णव संप्रदाय का होता है। हम उज्जैन वासियों की भावना है कि आप इस उज्जैन में पधारे और एक ऐसा जैन महाकुंभ आपके सानिध्य में हो, यही भावना भाते हैं उज्जैन में। बस ये भावना हमारे गुरुदेव के चरणों में भालो और वो पहुंच जाए तो निश्चित गुरुवर के पास तो जाएंगे। गुरु आगे चल। नमस्ते महाराज जी, दिनेश जैन अलवर से। महाराज जी, अपने अनंत भगवान के, महाराज जी अनंत भगवान जो होते हैं वो उनके 4 कर्म शेष रहते हैं, तो फिर भी उनको वीतरागी कहा गया है, ये कैसे कहा गया है? इसलिए कि राग खत्म हो गया है और राग का कर्म जो होता है मोह कर्म, वो हट गया है तो वीतराग हो गया। ठीक, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मैं वैशाली नगर जयपुर से। मेरी जिज्ञासा ये है कि प्राय इस महीने में अधिकांश सर्दी का रूप होता है, लेकिन ऐसी क्या है कि अब की ऐसा कुछ
नहीं महसूस हो रहा है। भगवान महावीर की छत्र छाया चल रही है। मैंने आप लोगों से कहा था, जब ये कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम की योजना बन रही थी, महाराज जी बहुत सर्दी होगी, और संयोजक मुख्य समन्वयक राजेंद्र जी गोधा घोषणा करते करते ये कह रहे थे कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ी तो कार्यक्रम, तो मैंने बीच में टोक कर बोला था अगर मगर छोड़ो, सर्दी हमसे 4 फुट दूर चलेगी। अब वो चल ही रही है। ये भगवान का प्रताप है, गुरुदेव का आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, मैं सुरेंद्र कुमार जैन कोलकाता से, कोलकाता वासियों की तरफ से आपको सादर नमोस्तु। इसी रथ के संदर्भ में आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। श्री जी के रथ में हमें नग्न पांव ही शामिल होना चाहिए या और किसी तरह? अरे श्री जी का रथ खींचो और जूता चप्पल पहन के खींचो, ये बात ठीक नहीं। रथ एक मंदिर है, और जैसे मंदिर में आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही रथ के स्पर्श करते समय भी पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं मणि लुआड़िया दौसा से। मेरी शंका है कि मेरा चौथा गुणस्थान कैसे बरकरार है, इसके लिए मुझे किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? पहले गुणस्थान के काम करने बंद कर दो, गणित मिथ्यात्व से मुक्त हो जाओ, बना रहेगा। चलो। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। मैं दिव्या जैन बस्ती से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे नगर में नशा जी का मंदिर है, वहाँ जिस रास्ते से हम जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बूढ़ा रहता है और गीली सूखी मिट्टी रहती है, तो बहुत ज़्यादा चीटे और ये रहते हैं, तो उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या करें? देख के चलो, महाराज जी फिर रास्ता भी बच बदल के पाते। चलो, थोड़ा डाइवर्ट होकर चलो। वही रास्ता है। उनको रौंदते हुए ना चलो, जहां तक बने बच के चलो। चलिए आखिरी प्रश्न। नमस्ते मुनिवर, मैं आकांक्षा जैन बस्ती से। महाराज श्री, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं गुस्से में अपशब्द बोल देती हूँ और फिर मुझे उस बात का अफसोस होता है। बस जब अफसोस हो तो अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू करो, और जब शांत रहो तो अपने मन में बार बार विचारो कि मुझे अब गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा मेरी बहुत बड़ी दुर्बलता है, मुझे गुस्सा से निजात पाना है। और पॉजिटिव सोचो, और गुस्से में जो जो किया उसके गलत परिणाम को सामने रखो, तुम्हारे मन में कंट्रोल आएगा। चलो इस बच्ची को बुला लो, आखिरी है। हाँ बस आ जाओ दोनों एक साथ। हाँ बस। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम डेजी जैन है, मैं पुणे से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, मुनि महाराज जी का आहार क्यों देखना चाहिए? हाँ, मुनि महाराज का आहार देखा नहीं जाता, मुनि महाराज के आहार की अनुमोदना की जाए। मुनि महाराज को आहार दिया जा रहा है तो क्या दिया जा रहा है? जो रत्नत्रय के साधक हैं, जो मोक्ष के साधक हैं, उनको आहार दे रहे हैं। श्रावक लोग उनको आहार देते हैं, उनसे वो अपनी दिन भर की साधना करते हैं, तो ये श्रावक का सबसे बड़ा दान होता है। तो ऐसा दान हम दे नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम जो दे उसकी अनुमोदना कर ले, इससे महान पुण्य होता है। जटायु ने रामचंद्र जी एक मुनि महाराज को आहार दिए थे, उसकी अनुमोदना की थी, उसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर वो कृतांत वक्र बना। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अमिता जैन है, मैं गुड़ाचंजी से हूँ। महाराज जी, हमारे घर में जैन सिद्धांतों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है। कोई भी बच्चा भी रात में नहीं खाता है, प्याज लहसुन, यहाँ तक कि आधे लोग आलू भी नहीं खाते हैं। लेकिन अगर हमारे घर के विशेषकर पुरुष लोगों के लिए मंदिर जाने के लिए या तीर्थ वंदना करने के लिए कहा जाए तो उनके विचार इस मामले में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो बोलते हैं कि अगर दर्शन करने हैं भगवान, अपने मन में ही झांक के देखो वहाँ क्या मिलेगा। तो क्या उनको ऐसे सोचने या ऐसे कहने या नहीं जाने से किस पाप बंद का बुन होता है? देखो, या उनको ये कहना है, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि चलो हमारे घर में धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होता। हाँ, ये मंदिर तो रोज जाते ही होंगे वो लोग। मंदिर नहीं सभी लोग नहीं जाते। नहीं जाते हैं तो अगर हो तो मेरे पास ले आओ, जाना शुरू कर देंगे, करवा देंगे, या योग अवसर की प्रतीक्षा करो। और महाराज जी, कल वाला प्रश्न मेरा दोबारा, अब जब भी आप इधर से आए वापस तो गुड़ाचंद जी का प्रोग्राम, मतलब रुकने का, ठहरने का प्रोग्राम अवश्य बनाएं। और महाराज जी, ये और
हमारे यहाँ जितने भी महाराज जी आते हैं प्री प्लानिंग करके आते हैं, गुड़ाचंद जी को रुकने के लिए एक दिन भी नहीं रहते। तो ऐसी क्या भावना है कि जितने भी मुनि महाराज यहाँ पे आए तो हमारे गुड़ाचंद जी में 2 या 3 दिन तो कम से कम रुकें। जरूर जरूर, पुण्य बढ़ाओ, महावीर जी को गुड़ाचंद जी मानो। चलो आखिरी। नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रतीक जैन, अजमेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, देवियाँ कितने स्वर तक जाती है? देवियाँ कितने स्वर? देवियाँ ऐसे दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती है, 16वें स्वर्ग तक जा सकती है। चलिए यही। मैं देखूं जिसे और प्रभु जी सामने मेरे महावीरा, बीरा बीरा जपते जपते यात्रा जा रही महावीरा। धर्म स्नेही बंधुओं, धर्म मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। कल प्रातःकाल जयपुर से के सभी मंदिरों से महावीर जी के लिए बसें रवाना होंगी। कल प्रातःकाल ही 8 बजे बिहार उपरांत महावीर जी से 5 किलोमीटर पूर्व आहारचर्या होगी मुनिश्री की। दोपहर में ठीक 1:15 पर विशाल महावीर रथावर्तन यात्रा के साथ संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के धर्म रत्नाकर शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी का मंगल प्रवेश महावीर जी में होगा। विशाल जुलूस के साथ, गगन भेदी जय घोषों के साथ मुनि श्री महावीर जी में मंगल प्रवेश करेंगे। महावीर जी में भगवान महावीर के दिव्य दर्शनों के उपरांत मुनि श्री का मंगल प्रवचन होगा और कल सांझ का शंका समाधान भी महावीर जी में होगा। 31 तारीख प्रातः अभिषेक पूजन उपरांत ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमा का कोटि जाप अनुष्ठान, मुनिश्री के प्रवचन एवं साय शंका समाधान का कार्यक्रम। रात्रि में 31 तारीख को 8 बजे से दयोदय म्यूजिकल ग्रुप टीकमगढ़ द्वारा भव्य भजन निशा का आयोजन और 1 जनवरी 2016 भगवान महावीर का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा और हम सब गाएंगे महावीर की मूंगा वर्णी छवि मनहारी कलसा ढारो रे इंद्र भाई। और महामस्तकाभिषेक के उपरांत परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज द्वारा रचित वर्धमान विधान का आयोजन महावीर जी में होगा। आप सब पधारें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।